हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने नए सेशन में। तो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग टॉपर्स बैच की शुरुआत करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, आज हम लोग टॉपर्स बैच की शुरुआत करने वाले हैं। तो ये सेशन क्या होगा, ये 2024 वाले विद्यार्थियों के लिए जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे, जो 2025 में एग्ज़ाम देंगे उनके लिए है। न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th यूपी बोर्ड का होगा ये, और कंप्लीट फ्री कोर्स होगा। मतलब आप लोगों को कंप्लीट तरीके से यूट्यूब पर ही पढ़ाया जाएगा। तो यूट्यूब चैनल नेम आप लोग जानती होंगे, जिस चैनल पर आप सभी देख रहे हैं उसी चैनल पर ये पूरी क्लासेस चलेंगी। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा, देखिए हिंदी पढ़ाएंगे आप लोगों को, और इंग्लिश और सोशल साइंस। तो ये तीनों चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। विथ बेसिक टू एडवांस फीचर्स इसमें होंगे, खूब अच्छे तरीके से पढ़ा जाएगा। और हम लोग की रणनीति क्या होगी, 95+ स्कोर करने की तैयारी चलेगी। तो ध्यान दीजिए, ये था पूरा डिटेल टॉपर्स बैच का। तो आप लोग यहाँ की क्लासेस, पहले इंग्लिश तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं पिछले क्लासेज में भी, और उसी का आज ये अगला पार्ट होने वाला है। इंग्लिश में आज ये अगला पार्ट होने वाला है। उसके बाद हम लोग हिंदी की भी क्लासेस करेंगे, और कुछ दिन में सोशल साइंस से भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, ये ध्यान दीजिए। आज हम लोगों को पढ़ना ये है क्या, टॉपर्स बैच में आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 आ लेटर टू गॉड का हम लोग क्या देखेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 1 से 6 तक क्वेश्चन हैं, ये सब हम लोग आज करने वाले हैं बहुत ही आसान शब्दों में। तो आप लोग पिछले क्लासेज यदि अभी तक नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। हम लोग ये लास्ट क्लास आज ये होने वाली है। इसके पहले हम लोग 4-5 क्लास कर चुके हैं, 5 क्लास मिनिमम कर चुके हैं हम लोग, तो उसे आप लोग देख लीजिए। अब बढ़ते हैं और देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ध्यान दीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ध्यान देंगे, फर्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर है। ये हम लोग को लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए, कॉपी और पेन ले लीजिए और क्वेश्चन आंसर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोजेशन। तो लेंचो का गर्व और अधिकार क्या था। प्राइड मतलब गर्व होता है, घमंड भी होता है। तो और उसका पोजीशन अधिकार क्या था। तो आंसर क्या हो जाएगा, लेंचो लिव्ड, लेंचो रहता था इन ए सॉलिटरी हाउस, एक अकेले घर में, ऑन टॉप ऑफ ए लो हिल इन द वैली, जो मध्य घाटी की, जो घाटी के निम्न श्रेणी पर स्थित था। अकेला घर था, उसी में कौन रहता था, उसी में लेंचो रहता था। आगे, फ्रॉम हियर, यहाँ से, ही कुड सी, वह देख सकता था, एंड और, सर्वे ऑफ द रिवर, और नदियों को भी देख सकता था, द वैली, घाटियाँ, एंड और, द राइप कॉर्न फील्ड, और पके हुए खेतों को देख सकता था, मैदानों को भी देख सकता था, लेडन विथ फ्लावर्स, जो फूलों से लदे हुए थे, विच वाज हिज प्राइड, उसका गर्व क्या था, उसका गर्व था, एंड और, अथॉरिटी, और उसका क्या था, अधिकार था, जो उसका गर्व भी था और अधिकार भी था। दीज क्रॉप्स, ये फसलें, हैड ऑलवेज, जो हमेशा, प्रॉमिस्ड, वादा करती थी, ये फसलें जो हमेशा वादा करती थी, एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। मतलब ये जो फसलें थी लेंचो की, वो सब एक अच्छी फसल होने का वादा करती थी। हिज ओनली विश, केवल उसकी एक ही इच्छा थी, वाज थी, दैट की इट शुड रेन, क्या हो जाए, एक वर्षा हो जाए। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि एक हल्की बारिश भी हो जाए। आगे ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। आप लोग समझते रहिए और लिखते रहिए साथ ही साथ में, और समझते भी रहिए। ध्यान दीजिए आगे क्या है, द रेन वाज प्रेडिक्टेड बाई लेंचो, तो जो वर्षा का भविष्यवाणी लेंचो के द्वारा किया गया था। हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड क्लोजली, जो अपने खेतों को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, कौन, लेंचो। हिज प्रेडिक्शन, उसकी भविष्यवाणी, केम ट्रू, सत्य साबित हो गई, व्हेन, जब, इट स्टार्टेड रेनिंग,
ड्यूरिंग डिनर, जब डिनर के दौरान बारिश होने लगी, शुरू हो गई, तो उसको लगा कि अब हमारी भविष्यवाणी सही हो गई। ही वेंट, वह गया, आउट टू, वह बाहर गया, इंजॉय, मनोरंजन के लिए, द रेन, मतलब वर्षा या वर्षा के मनोरंजन के लिए क्या गया, वो बाहर गया। एंड, और सर्वेड, निरीक्षण किया, हिज क्रॉप्स, अपने फसलों का निरीक्षण किया, विथ सेटिस्फिकेशन, विथ सेटिस्फिकेशन मतलब संतुष्टि भरी आंखों से या संतुष्टि पूर्वक अपने फसलों का निरीक्षण किया। हिज क्रॉप, उसकी फसलें, वाज थी, रैप्ड इन अ सर्टेन ऑफ रेन, जो पूरी तरह से किससे ढकी हुई थी, एक अच्छे वर्षा से। ही कंसीडर्ड, उसने विचार किया, रेन ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप्स मतलब वर्षा की बूंदें, टू बी ए न्यू सिल्वर कॉइन, वो कैसी थी, चांदी के सिक्के के समान थी। किसके लिए, लेंचो के लिए, क्योंकि वो उसकी फसल को ज़रूरत थी और इसलिए बारिश हो गई। हेंस, अतः, इट वाज लेंचोस प्राइड एंड पोजीशन, और यही लेंचो का गर्व और अधिकार था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पहला आंसर समझ में आ गया होगा। यदि हिंदी देखना चाहते हैं तो आप लोग इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, ध्यान दीजिए। हमारा क्या है दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है ब्रिंग आउट, दूसरा क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचोस इमिनेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताऊंगा वही बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एक तो या तो पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर स्केच या लेंचो का कैरेक्टर स्केच, अभी आगे मिलेगा क्वेश्चन। तो ब्रिंग आउट लेंचोस इमिनेंस फेथ इन गॉड, तो लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास को व्यक्त करें। लेंचो, आंसर क्या होगा, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में जो विश्वास था, भगवान के प्रति जो विश्वास था, एज ही बिलीव्ड, उसको यह विश्वास था, दैट की ही वाज द ओनली वन, वह केवल अकेला ऐसा था, हु जो वुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकते हैं, इन दिस डिफ़िकल्ट, इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, मतलब इस कठिन समस्या में वो उसको केवल कौन मदद कर सकता था, भगवान ही थे जो उसकी मदद कर सकते थे। किसकी, लेंचो की। तो फिर से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए, दैट की ही वाज द ओनली वन, मतलब वही केवल एक थे, हु जो वुड हेल्प हिम, उसकी मदद कर सकते थे, इन दिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इस कठिन समस्या में। एज, जैसा कि द हेल स्टॉर्म, ओले जो थे, हैड कम्प्लीटली, पूरी तरीके से, रूइंड हिज क्रॉप, उसकी फसल को बर्बाद कर चुके थे या नष्ट कर चुके थे। जैसा कि जो ओले गिरे थे, बर्फ जो गिरी थी वो हैड कम्प्लीटली रूइंड हिज क्रॉप, उसकी फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दी थी। किसकी, लेंचो की फसल को। इसीलिए लेंचो बोल रहा है कि भगवान ही थे केवल अकेले जो मेरी मदद कर सकते हैं। ही, उसने, हैड प्रेड टू गॉड, उसने भगवान से निवेदन किया, फॉर ए लिटिल सोवर, एक हल्की बौछार की। उसने भगवान से क्या निवेदन किया था, प्रार्थना किया था कि एक हल्की बौछार हो जाए। बट, लेकिन, इंस्टीड ही गॉट हेल स्टॉर्म, लेकिन इसके बजाय उसको क्या मिला, एक ओले मिलने चालू हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी, उसके साथ साथ बर्फ़ भी गिरना स्टार्ट हो गया। यट, फिर भी, लेंचो हैड सो मच फेथ इन गॉड, फिर भी भगवान में लेंचो का बहुत विश्वास था। दैट की ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, उसने एक पत्र लिखा। ध्यान दीजिए, ध्यान देते हैं क्या है यहाँ पर। येट, फिर भी, लेंचो हैड सो मच फेथ इन गॉड, फिर भी लेंचो का भगवान में विश्वास था। जैसा कि वो सोच रहा था कि एक हल्की बारिश हो जाए, और बारिश बहुत तेज हो गई, बर्फ भी गिरने लगे, जिससे उसकी फसल पूरी खराब हो गई, लेकिन फिर भी लेंचो को विश्वास था कि भगवान कुछ न कुछ करेंगे। दैट की ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र भी लिखा, टू गॉड, भगवान को, उसने भगवान को एक पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, क्या कहा, हेल्प, मतलब मदद के लिए उसने भगवान को पत्र लिखा। दिस एक्ट ऑफ, यह कार्य, मतलब दिस एक्ट ऑफ लेंचो, यह लेंचो का यह कार्य सोच दिखाता है या प्रकट करता है, दैट की
लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड। लेंचो का भगवान के प्रति कितना विश्वास था या बहुत ज़्यादा विश्वास था। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। दूसरा आंसर भी आप लोग इसकी हिंदी चाहें तो देख सकते हैं, आप लोग इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ध्यान दीजिए नंबर क्वेश्चन क्या है। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये है, आप लोग साथ ही साथ लिखते रहिए। यदि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, उससे हमें पता नहीं चलता कि आप लोग क्लास कैसी लगी है। यदि क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। तो आंसर नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द हेल स्टोन्स एफेक्ट लेंचोस फील्ड, वाट वाज लेंचोस ओनली होप। तो ओलों ने किस प्रकार लेंचो के खेतों को नष्ट कर दिया और लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। लेंचो की आखिरी उम्मीद क्या थी। तो आंसर क्या लिखेंगे। लेंचो वाज ए फार्मर। लेंचो एक किसान था। ये आप लोग बहुत पहले से ही जानते हैं, जब पढ़ रहे हैं तो पता होगा। तो लेंचो एक किसान था। हिच क्रॉप्स, उसकी फसलें वर थी ऑलमोस्ट अबाउट टू रेडी, मतलब उसकी फसल लगभग तैयार होने वाली थी, मतलब पक गई थी, काटने वाला था। द ओनली थिंग्स द क्रॉप्स, केवल एक ही चीज़, फसलों को केवल एक ही चीज़ की आवश्यकता थी। नीडेड, आवश्यकता थी। वाज ए डाउनपोर, एक वर्षा की आवश्यकता थी, मतलब लगभग पक फसल उसकी पक गई थी, लेकिन उसको थोड़ा एक चीज़ की आवश्यकता थी, और वो क्या थी। ए डाउनपोर, मतलब एक हल्की वर्षा, और या एटलीस्ट कम से कम ए शोवर, एक बौछार। तो उसके फसलों किसकी आवश्यकता थी, ज़रूरत थी एक फसल की। एक फसल को आवश्यकता किसकी थी, एक डाउनपोर या एटलीस्ट अ शोवर, मतलब क्या हो जाएगा, एक हल्की बौछार की ज़रूरत थी। सीइंग इन द स्काई, और आसमान में देखते हुए, टुवार्ड्स मतलब की ओर, आसमान की ओर देखते हुए। द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में लेंचो, तो लेंचो क्या किए, नॉर्थ ईस्ट में आसमान की ओर देखते हुए लेंचो ने भविष्यवाणी की। क्या हो जाएगा, लेंचो प्रेडिक्टेड, लेंचो ने भविष्यवाणी किया दैट की ही इज रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, तो उसको जल्द ही कुछ पानी मिलने वाला है। एज, जैसा कि ही हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बूंदे। बिगैन टू फॉल, गिरना आरंभ हो गई या गिरना शुरू हो गई। बट, लेकिन, सडनली, अचानक, एलोंग विथ, उसके साथ, द रेन, मतलब वर्षा के साथ, लेकिन अचानक वर्षा के साथ, लार्ज हेल स्टॉर्म बिगेन टू फॉल, मतलब बहुत बड़े पत्थर, या जो बर्फ के पत्थर होते हैं वो भी गिरना शुरू हो गए। बिगेन टू फॉल मतलब गिरने लगे, ओले भी गिरने लगे। फॉर एन आवर, लगभग एक घंटे तक। द हेल रेन्ड, मतलब ये ओला वर्षा हुई। ऑन द कॉर्न फील्ड, मतलब उस पके हुए मैदान में या उस पके हुए खेत में लगभग एक घंटे तक बारिश हुई। वो भी कैसी बारिश थी, ओलों वाली। द फील्ड, मैदान, हैड टर्न्ड, बदल चुका था। वाइट मतलब बिल्कुल सफ़ेद हो गया था। एज इफ, मानो कि, कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक गया हो। बर्फ पूरा गिर गया था और फसल पूरी ढक गई थी, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक से ढका हुआ है। नॉट ए लीफ, कोई भी पत्ती, रिमेंड, बची हुई थी। ऑन द ट्रीज, मतलब पौधों पर कोई भी पत्ती नहीं बची थी। आगे ध्यान देते हैं, आगे क्या है, आगे ध्यान दीजिए। द फ्लावर वर गोन, और फूल जा चुके थे। फ्रॉम द प्लांट्स, मतलब पौधों से फूल भी जा चुके थे और पत्तियां भी गिर चुकी थी। द कॉर्न, फसल, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई या नष्ट हो गई। 10, इस प्रकार द हेल स्टोन्स, जो ओले थे, अफेक्टेड, प्रभावित किए। लेंचोस फील्ड, इस प्रकार ओलों ने लेंचो के खेतों को प्रभावित किया। लेंचोस लास्ट ओनली वन होप, लेंचो का आखिरी केवल एक ही उम्मीद थी। वाज, वह थी क्या, द हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। यही लेंचो की केवल एक ही आखिरी उम्मीद थी। तो आप लोग चाहें तो इसकी हिंदी भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखते हैं। हाउ डिड
पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो, मतलब किस प्रकार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ने लेंचो की मदद की। हाउ, किस प्रकार डिड लेंचो रिएक्ट टू दियर हेल्प। तो ध्यान दीजिए, पोस्ट ऑफिस के कार्यरत लोगों ने या कर्मचारियों ने लेंचो की सहायता किस प्रकार की, उनकी मदद के प्रति लेंचो ने क्या प्रतिक्रिया दी, मतलब जब वो लोग मदद किए तो लेंचो का क्या रिएक्ट था, लेंचो ने क्या कहा उनकी मदद के लिए। तो ध्यान दीजिए आंसर क्या है, आफ्टर रिसीविंग अ लेटर टू गॉड, मतलब रिसीविंग प्राप्त करने के बाद, कौन लेटर मतलब पत्र प्राप्त करने के बाद, जो भगवान का पत्र था उसको प्राप्त करने के बाद, रिटन बाय लेंचो, जो किसके द्वारा लिखा गया था, लेंचो के द्वारा जो लिखा गया था उसको प्राप्त करने के बाद, द पीपल, लोग वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस, जो काम करने वाले थे पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी थे काम करने वाले, वांटेड चाहते थे, टू रिप्लाई मतलब उत्तर देना, टू दिस लेटर इस पत्र का उत्तर देना चाहते थे, मतलब जो लेंचो का भगवान के प्रति पत्र लिखा गया था उसको पोस्टमैन ने जब पाया और पोस्ट मास्टर ने जब देखा तो वो लोग क्या सोचे कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए या इस पत्र का उत्तर कैसे दिया जाए। बट लेकिन ही नीडेड, उसे आवश्यकता थी, सम मनी कुछ पैसे की, टू आंसर द लेटर, मतलब इस पत्र का उत्तर देने के लिए उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। बिकॉज, क्योंकि लेंचो हैड आस्क्ड गॉड, लेंचो ने भगवान से कहा था, कहाँ पर, उस पत्र में, फॉर 100 पीसोस, 100 पीसोस के मांग किया था, कौन, लेंचो, उस पत्र के द्वारा भगवान से। आगे ध्यान दीजिए, आगे क्या है, इन दैट लेटर मतलब उस पत्र में, तो क्या है देखिए, लेंचो हैड आस्क्ड, लेंचो ने बोला था गॉड भगवान, फॉर 100 पीसोस मतलब 100 पैसे के लिए या 100 पीसोस के लिए बोला था, कौन, लेंचो भगवान से, इन दैट लेटर उस पत्र में। सो इसलिए, टू आंसर उत्तर देना, दिस लेटर मतलब इसलिए इस पत्र का उत्तर देना, द पोस्टमास्टर कलेक्टेड मनी, तो क्या हुआ, द पोस्टमास्टर ने कलेक्टेड इकट्ठा किया, मनी पैसा, तो पैसे को पोस्टमास्टर ने इकट्ठा किया, फ्रॉम ऑल द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज मतलब सभी पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से, एंड और हिमसेल्फ और स्वयं भी, गेव दिया, ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी मतलब अपने सैलरी का या तनख्वाह का एक भाग उसने स्वयं भी दिया। बट लेकिन इट वॉज इम्पॉसिबल, यह संभव था, फॉर देम उनके लिए, टू कलेक्ट इकट्ठा करना, ए सम ऑफ 100 पीसोस मतलब 100 पीसोस इकट्ठा करना उनके लिए क्या था, असंभव था, इवन यद्यपि एमंग देम सेल्व्स उन लोगों के बीच में इतना इकट्ठा करना असंभव था। सो इसलिए दे वर एबल टू सेंड, वह केवल भेजने के योग्य थे, वे लोग केवल भेजने के योग्य थे, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ मनी मतलब थोड़े से ज़्यादा या आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने में संभावित थे वो लोग। कहने का मतलब जैसे लेंचो को कितने की ज़रूरत थी, लेंचो ने 100 पीसोस मांगा था और ये लोग कितना भेजे थे, ये लोग 70 पीसोस भेजे थे, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा, 50, 50 ये थोड़ा ज़्यादा है ना, तो वही बोल रहा है कि एबल टू सेंड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ मतलब आधे पैसे से थोड़ा ज़्यादा लेंचो के पास भेज दिए वो सब। ध्यान दीजिए, मनी टू दैट फार्मर उस किसान के पास, दिस इज हाउ इस तरीके से द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हेल्प मदद किए लेंचो की, तो इस तरीके से पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज या कर्मचारियों ने किसकी मदद की, लेंचो की मदद की। लेंचो हैड सो मच फेथ इन गॉड, लेंचो का बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास था, दैट की ही वॉज नॉट सरप्राइज, उसको बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ या आश्चर्य नहीं हुआ, इन द स्लाइटेस्ट बाई सीइंग द वेल्थ मतलब इस तरीके से उसको पैसा प्राप्त होने के बाद भी, धन प्राप्त होने के बाद भी बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसका भगवान में विश्वास था कि भगवान मुझे पैसा भेजेंगे, जो कि आम नागरिक के लिए असंभव है कि भगवान पैसा कहाँ भेजेंगे, तो इसलिए लेकिन उसको विश्वास था, इसलिए वो जब पैसा पाया तो इसीलिए उसको आश्चर्य नहीं हुआ। रैदर
व्हेन ही काउंटेड जब उसने गिना द मनी पैसे को, लेकिन जब उसने पैसे को गिना ही गॉट एंग्री वह क्या हो गया, क्रोधित हो गया, बिकॉज क्योंकि ही हैड रिसीव्ड उसको प्राप्त हुए थे लेस मनी मतलब उसको कम पैसे प्राप्त हुए थे। कम पैसे मतलब जैसे उसने 100 रुपये मांगा था या मान लो 100 रुपये ही या 100 पीसोस मांगा था, लेकिन मिला कितना, उसको केवल 70 पीसोस ही मिले थे। विथ द लेटर किसके साथ, पत्र के साथ, इसलिए वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। ऑन रिसीविंग लेस मनी और कम पैसे को प्राप्त करके ही कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस, उनने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को कहा, आप बंच ऑफ क्रूक्स मतलब चोरों का समूह हो। और इतना पैसा जब वो पाए तो गुस्सा हो गया, उसको लगा कि 30 पीसोस मेरे कौन ले लिया है, ये कर्मचारी लोग ले लिए पोस्ट ऑफिस के। बिकॉज क्योंकि ही थॉट उसने सोचा, दे हैड स्टोलन कि वे लोग चुरा लिए हैं, ए पोर्शन एक भाग ऑफ मनी मतलब पैसे का एक भाग ये लोग चुरा लिए हैं। जैसे देखिए 30 पीसोस आउट ऑफ 100, तो 100 पीसोस में से 30 पीसोस कौन चुरा लिए हैं, ये सब जो ऑफिस के कर्मचारी हैं। वाइल सेंडिंग द मनी जब वे लोग पैसे भेजे, दिस इज हाउ लेंचो रिएक्टेड टू दियर हेल्प, तो इस तरीके से उनकी मदद को लेंचो ने रिएक्ट किया, इस प्रकार उनका रिएक्ट था लेंचो का। किसके प्रति, पोस्ट मास्टर के प्रति। आप लोग इसकी हिंदी चाहें तो देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद क्या है, ध्यान दीजिए। तो हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मतलब इन जो भी कैरेक्टर इसमें दिया गया है उनका क्या लिखना है, स्केच लिखना मतलब चारित्रिक विशेषताएं बताना है। पहला क्या है लेंचो का और दूसरा क्या है पोस्ट मास्टर, और यही दोनों क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आप लोग इस चैप्टर में केवल इन्हीं दोनों को अगर याद रखते हैं तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पेपर में एक क्वेश्चन मिलेगा आप लोगों के। तो इसलिए लेंचो का कैरेक्टर स्केच या पोस्ट मास्टर का दोनों याद रखिएगा। तो आइए हम लोग आंसर नंबर पहला लिखते हैं, ध्यान दीजिए। यदि आप लोगों ने इसके पहले की वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए पूरी वीडियो, ताकि पूरा क्वेश्चन आंसर आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्केच द कैरेक्टर ऑफ लेंचो या कैरेक्टर ऑफ लेंचो का क्या लिखना है, स्केच लिखना है उसके चरित्र का। लेंचो इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी मतलब इस कहानी का जो लेंचो बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उसका। ए लेटर टू गॉड जो भगवान को एक पत्र है। पहले नंबर पॉइंट क्या है इसमें ध्यान दीजिए, ए पुअर मैन कौन, लेंचो एक गरीब आदमी, लेंचो वाज ए पुअर फार्मर वह क्या था, गरीब किसान था। बट लेकिन 1 ईयर एक साल से हीज क्रॉप वाज टोटली रून्ड एक साल उसकी पूरी फसल क्या हुई, बर्बाद हो गई। बाई हेल स्टोन किसके द्वारा, हेल स्टोन के द्वारा या ओले के द्वारा उसकी फसल एक साल खराब हो गई। नो बडी कोई भी नहीं, हेल्प हिम उसकी मदद किया। ही वॉज हेल्पलेस वह असहाय हो गया, एंड अनहैप्पी और क्या हो गया वो असंतुष्ट या बोल सकते हैं दुखी हो गया। ही वॉज वह क्या था, असहाय था और दुखी था, ये बोल सकते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर इमेंस फेथ इन गॉड मतलब भगवान के प्रति विश्वास। लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड लेंचो का क्या था, भगवान के प्रति विश्वास था। ये हम लोग को जो लिखा है ये हेडिंग है, ये क्या है, ये हेडिंग है, नहीं आप लोग साथ में मिला के लिख दीजिए। इसलिए यहाँ पर देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए मार्क भी लगा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास था। ही बिलीव्ड वह विश्वास करता था दैट कि गॉड वुड हेल्प हिम भगवान उसकी मदद करेंगे इन माइजरी इस कष्टदायक में, एंड वुड नॉट लेट हिम डाई इन हंगर और उसे भूखा नहीं मरने देंगे मतलब भगवान उसके ऊपर दया करेंगे लेकिन उसे और भूखा नहीं मरने देंगे। तीसरा पॉइंट क्या है ध्यान दीजिए, सिंपल एंड ट्रस्टफुल ये हो जाएगा हेडिंग। तो क्या लिखेंगे, लेंचो वाज वेरी सिंपल लेंचो बहुत साधारण था या साधारण आदमी था, एंड और ट्रस्टफुल मैन और एक विश्वासी आदमी भी था। ही रोट उसने लिखा ए लेटर टू गॉड भगवान को एक पत्र लिखा, एंड और
रिक्वेस्टेड हिम, उनसे मदद मांगा या उनसे प्रार्थना किया, निवेदन किया, टू सेंड हिम 100 पीसोस, मतलब क्या करने के लिए, 100 पीसोस भेजने के लिए उसने निवेदन किया, भगवान को पत्र लिखा और उसमें क्या लिखा कि मुझे 100 पीसोस चाहिए। ही डिड नॉट, वह नहीं जानता था, नो मतलब वह नहीं जानता था, दैट की इट वॉज इम्पॉसिबल, या संभव था, मतलब उसको ये नहीं पता था कि भगवान कहाँ होते हैं, भगवान कैसे पैसे भेजेंगे, लेकिन फिर भी उसकी विश्वास था, उसकी आस्था थी। तो इट वॉज इम्पॉसिबल या संभव था, बट लेकिन, बट मतलब क्या हो जाएगा, लेकिन, लेकिन वेन जब ही केम बैक टू रिसीव मनी, जब वह वापस गया, अब क्या लेने, अपने पैसों को लेने गया, कहाँ पर, पोस्ट ऑफिस, इन द पोस्ट ऑफिस, लेकिन जब वह पोस्ट ऑफिस में अपने पैसे लेने गया, ही गॉट, उसे मिला, एन इनवलप, एक लिफाफे पर, एड्रेस्ड टू हिम, जो उसके नाम का एड्रेस था, उस पर, उसके लिफाफे पर जो उसने पत्र लिखा था, विथ मनी, वो कैसे मिला, पैसे के साथ, इन इट, मतलब उसमें क्या था, पैसा था। जब वो वापस लेने गया अपने पत्र को या पैसा लेने गया तो उसको मिल गया, लिफाफे के अंदर क्या था, विथ मनी इन इट, उसमें क्या था, पैसे थे उसके अंदर। ही फर्मली, व दृढ़ता पूर्वक, बिलीव्ड, विश्वास करता था, बहुत दृढ़ विश्वास था उसका, दैट की इट वाज फ्रॉम गॉड, यह किसने भेजा है, भगवान ने भेजा है। भले अभी पैसा गिना नहीं था, लेकिन उसको जो पैसा मिला उसको विश्वास था, इसे कौन भेजा है, इसे भगवान ने भेजा है। तो आप लोग चाहें तो इस हिंदी भी इसकी देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, हम लोग का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए, ये वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है आंसर नंबर सेकंड क्या है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ पोस्ट मास्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का चरित्र चित्रण लिखना है, पोस्ट मास्टर लोग कैसे थे। तो द बेस्ट पार्ट ऑफ द पोस्ट मास्टर्स कैरेक्टर, मतलब पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर का सबसे अच्छा भाग क्या है, अपीयर्स, दिखाई देता है, बिफोर अस, हमारे सामने, क्या देखिए, वेन जब ही ओपन्स, उसने ओपन किया या उसने खोला, द इनवलप, लिफाफे को, जब उसने लिफाफे को खोला, ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सेंड, भेजने का, सम मनी, कुछ पैसे भेजने का उसने निर्णय लिया, कौन, पोस्ट मास्टर, टू द लेटर, मतलब पत्र के साथ, राइटर, जो पत्र का राइटर था, मतलब जो भी थे लेखक, लेंचो था जो, सो दैट, ताकि, ही राइटर्स फेथ इन गॉड, ताकि राइटर का भगवान में विश्वास रहे। उसको क्या पता ये राइटर कौन है, लेंचो है, इसलिए उसने बोला जो भी लेखक इस पत्र को लिखा था उसको उन्होंने पैसे भेजे ताकि उसका भगवान में विश्वास बना रहे। वुड रिमेन इन एक्ट, और यही क्या था उसका, इन एक्ट था, मतलब कार्य था। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर मनी, पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, उसने अपने कर्मचारियों से पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ, और उसने स्वयं भी, गेव, दिया, अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने सैलरी का एक भाग उसने स्वयं भी दिया। एंड, और मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स, और अपने सभी दोस्तों में से, बहुत से दोस्तों में, ऑल्सो ज्वाइंट, इसमें जुड़े वो भी, मतलब उन्होंने भी अपना शेयर दिया या पैसा दिया, हिम, इन चैरिटीज, दान के रूप में, मतलब दान के रूप में उन लोगों ने भी पैसा दिया और पोस्ट मास्टर ने भी खुद पैसा दिया। आगे ध्यान दीजिए क्या है, आगे है, ध्यान दीजिए, ही पुट द मनी, उन्होंने पैसे को रख दिया, इन एन एनवेलप, मतलब एक लिफाफे में पैसे को रख दिया जिसमें उसका क्या था, पत्र था लेंचो का, एड्रेस्ड टू लेंचो, और क्या किया, लेंचो के एड्रेस पर लिख दिया उसको, एंड, और विथ इट लेटर, इस पत्र के साथ, कंटेनिंग, रख दिया, ओनली वन वर्ड, केवल एक ही शब्द उसमें लिखा, एज अ सिग्नेचर, सिग्नेचर के रूप में, गॉड, मतलब भगवान के रूप में पोस्ट मास्टर ने उसमें पैसे रखे। ध्यान दीजिए, समझिए, मान लो ये क्या है, ये मान लो पत्र है, ये क्या हो गया, पत्र हो गया, यहाँ पर हम कलर चेंज कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं, ये हो गया पत्र। तो इसमें क्या किया था लेंचो ने, इसमें जो उसका पत्र था, लेंचो का जो पत्र था, इसमें पोस्ट मास्टर ने पैसे रखे, पैसे रखे, और उसके बाद फिर इसमें भगवान की साइन कर दिया ताकि लेंचो को लगे कि पैसा कौन भेजा है, भगवान भेजे हैं, इसलिए भगवान की साइन वो लोग कर दिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिए
क्या है यहाँ पर। उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे क्या है ध्यान दीजिए। तो भगवान लिख दिया दिस सोस, यह दिखाता है दैट कि द पोस्ट मास्टर वाज ए गुड पर्सन। पोस्ट मास्टर जो था वो क्या था, अच्छा आदमी था या अच्छा व्यक्ति था। हु लाइक्ड, जिस जो पसंद किया, टू डू मतलब जो यह कार्य को पसंद किया, गुड वर्क अच्छे कार्य में, अच्छे कार्य को उसे पसंद करते हैं। एंड और गॉट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देम, और उसके लिए क्या था, संतुष्टि भरा कार्य था। दस इस प्रकार ही वाज ए फ्रेंडली एंड बिग हार्टेड पर्सन, इस प्रकार वह एक मित्रवत और एक अच्छा हृदय वाला आदमी था। एक बार फिर से यहाँ से आप लोग समझ लीजिए। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा इन एन इनवेलप मतलब उस लिफाफे में पैसे को रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो पते पर। एंड और विथ इट लेटर, और इस पत्र के साथ कंटेनिंग ओनली वन वर्ड एज अ सिग्नेचर, और सिग्नेचर के रूप में उसने भगवान शब्द लिखा, उसमें केवल एक ही शब्द लिखा। दिस सोस, और यही दिखाता है कि पोस्ट मास्टर कितना अच्छा आदमी था। हु लाइक्ड टू डू, जो मतलब जो यह कार्य उसको पसंद था। गुड वर्क जो अच्छा कार्य उसने किया था वो उसको पसंद था। एंड और गॉट सेटिस्फैक्शन, और उसको संतुष्टि मिली फ्रॉम देम, इसके लिए उसको संतुष्टि भी मिली। दस इस प्रकार ही वाज ए फ्रेंडली एंड बिग हार्टेड पर्सन, वह बहुत अच्छा और मित्रवत आदमी था। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। आप लोग चाहें तो इसकी हिंदी भी देख सकते हैं, इसकी हिंदी भी आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों का ये चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर कौन सा, वो क्वेश्चन नंबर 6 है। वो क्वेश्चन आप लोग खुद स्वयं करेंगे। अगर स्टार्टिंग से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, कितनी क्लासेज हो गई, 1 2 3 4 5 और ये आज लास्ट क्लास 6 क्लास। तो लेंचो के लिए कितनी क्लास होगी इसमें, लेंचो टॉपिक जो हम लोग का चैप्टर है लेंचो का, उससे आज हम लोग कितनी क्लास हो गई, 6 क्लास हो गई हैं। तो आप लोगों ने अभी तक पहली दूसरी तीसरी ये पूरी क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए। उसके बाद जो आज के ये 6वां नंबर क्वेश्चन बचा है, इसे आप लोग खुद से आराम से लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। आज हम लोग का पहला चैप्टर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि यहाँ हम लोग पूरे सब्जेक्ट की तैयारी फ्री में कर सकते हैं। मतलब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हम लोग हिंदी भी यहीं पर पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग, और इसमें सोशल भी हम लोग पढ़ेंगे। तो टाइम टेबल के हिसाब से हम लोग डेली कुछ न कोई टॉपिक पढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टॉपर्स बैच आप लोगों को टॉपर ज़रूर बनाएगा। बस आप लोग विश्वास के साथ याद करते रहिए क्वेश्चन आंसर को, बस जितना करा रहे हैं उतना करते रहिए। धन्यवाद।